तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अगर हम तारीख़ के पन्नों को खोल कर देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, दुनिया में नाम बनाते हैं और फिर इस दुनिया की रंगीनियों और अयाशियों को पीछे छोड़ते हुए इस जहां फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। मगर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लोगों के सामने आकर अपना नाम बनाते हैं, मगर अपनी शख्सियत को एक राज रखते हुए कहीं गायब हो जाते हैं और इनके बारे में कोई भी नहीं जानता होता कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। और इनमें से एक ऐसे ही पुरस्कार इंसान के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो कि तारीख़ में द मिस्टीरियस मैन फ्रॉम टोरंटो के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, ये जुलाई 1954 की बात है जब जापान के शहर टोक्यो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेकर अमले के पास एक शख्स आकर रुका और अपना पीले रंग का पासपोर्ट उनको पेश कर दिया। मगर इसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। कस्टम्स ऑफिसर्स ने जब इस पीले पासपोर्ट को खोलकर इस इंसान से इसके मुल्क के बारे में पूछा तो इस पुरस्कार शख्स ने बताया कि वो टोरंटो नामी मुल्क का एक बाशिंदा है और वो तीसरी बार अपने मुल्क से जापान आया है। मगर हैरत की बात तो ये थी कि टोरंटो नामी कोई भी मुल्क दुनिया के नक्शे पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस शख्स के पासपोर्ट पर इसकी प्राइमरी लैंग्वेज फ्रेंच लिखी हुई थी और वो टूटी फूटी जापानीज़ के साथ साथ कुछ और ज़बानें भी बोल रहा था। इस शख्स का पासपोर्ट वाकई किसी टोरंटो नामी मुल्क से इशू हुआ हुआ था और वो पासपोर्ट जाली भी नहीं था, क्योंकि उस पर जापान के साथ साथ दुनिया के बहुत से ममालिक के वीज़े भी लगे हुए थे और उन पर लगी हुई स्टैम्प्स इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि वो यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुका है। और पूछताछ पर उसने ये बताया कि वो बिज़नेस टूर्स पर जापान आता जाता रहता है, क्योंकि इसके मुल्क टोरंटो के जापान के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। बहरहाल जब उन ऑफिसर्स को कुछ समझ में ना आया तो उन्होंने नक्शा उठाया और इस शख्स को इसके मुल्क टोरंटो की निशानदही करने को कहा। तो इस शख्स ने फ़ौरन ही नक्शे पर मौजूद एंडोरा नामी जगह पर हाथ रख दिया, जो कि फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर मौजूद एक जगह है। वो शख्स हैरान और परेशान था कि इसके मुल्क टोरंटो को दुनिया के नक्शे पर एंडोरा क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसके मुताबिक इसका मुल्क टोरंटो पिछले 1000 साल से यहीं पर मौजूद है। नाजरीन, इस पुरस्कार शख्स के पास मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी भी मौजूद थी। इसने ख़ुद को जिस कंपनी का वर्कर बताया वो कंपनी भी जापान में ही मौजूद थी, मगर पूछताछ के बाद पता चला कि वो इंसान इस कंपनी का वर्कर है ही नहीं। इसके बाद इसने कस्टम्स ऑफिसर्स को कुछ बिल्स वगैरह भी दिखाए और ये बताया कि वो जिस होटल में रहता है ये उसके बिल्स वगैरह हैं। मगर हैरत की बात तो ये थी कि इस होटल के रिकॉर्ड में इस शख्स के बारे में या इसकी बुकिंग के बारे में कोई भी मालूमात सिरे से मौजूद ही नहीं थी। जब ऑफिसर्स का इस शख्स पर शक बढ़ा तो उन्होंने इसको कस्टडी में लेकर लगभग 6 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन की और फिर इसको एक होटल के कमरे में ही ठहरा दिया और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को इसके कमरे के बाहर निगरानी पर खड़ा किया ताकि वो इंसान कहीं पर भाग ना जाए। मगर नाजरीन, अगली सुबह जो कुछ हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि वो शख्स अगली सुबह इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद अपने कमरे में मौजूद ही ना था। वो शख्स तो अलग, मगर उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तक गायब थे। और हैरत वाली बात ये थी कि वो शख्स जिस कमरे में रुका हुआ था उसका एक ही दरवाज़ा था जिसके बाहर 2 गार्ड्स मौजूद थे। उस कमरे की कोई बालकनी या विंडो मौजूद ही ना थी और वो कमरा कई मंजिल ऊपर मौजूद था। इन ऑफिसर्स ने उसको ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर उस पुरस्कार शख्स का कहीं पर भी कोई सुराग ना मिला। और ये इंसान हिस्ट्री में द मिस्टीरियस मैन फ्रॉम टोरंटो के नाम से मशहूर हो गया।
ناظرین، اس پر کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ شخص واقعی ٹورڈ نامی ملک سے تعلق رکھتا تھا اور یہ ملک شاید کسی اور یونیورس میں موجود ہے اور یہ انسان غلطی سے پیرالل ڈائمینشن سے پاس ہو کر جاپان کے ہنیڈا ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ انسان کوئی ٹائم ٹریولر تھا جو کہ غلطی سے ایئرپورٹ پر اتر گیا تھا، اور کچھ لوگ اس کو صرف اور صرف ایک فرضی کہانی ہی مانتے ہیں۔ اب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی جانتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سجیشن کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔